हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट सारा जो चैप्टर है वो डाल दिया है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मीटर ब्रिज। अगर आपने इससे पहले टॉपिक नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक है मीटर ब्रिज, बेसिकली ये सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट इस नीट और जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी इट मीन्स ये मान सकते हैं कि ये नीट और जेई के सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मीटर ब्रिज, है ना। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता है। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोला जाता है, आपको थोड़ी देर में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये भी बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है। कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये एक एप्लीकेशन है। उसमें भी क्या होते थे, 4 रेजिस्टेंस होते थे, जिसमें से एक अननोन रेजिस्टेंस होता था। उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ भी एक ब्रिज बनाता है जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस होंगे, बाकी 3 रेजिस्टेंस हमारे पास नॉन होते हैं। तो उसकी हेल्प से फोर्थ को हम मेजर करते हैं, क्लियर, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो ये वाला होगा। यहाँ पे बात करते हैं तो ये एस रेजिस्टेंस की। तो इसकी पूरी की पूरी वर्किंग जो किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब ये होता कैसा है, देखिए। सबसे पहले ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है एल शेप की। क्या है ये? कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद ये भी कॉपर स्ट्रिप हो गई, ये एल शेप की हो गई, ये अपनी बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप की होगी, ठीक है। ये एक जो कॉपर स्ट्रिप है ये, और ये दूसरी जो है इस पे कनेक्ट होगा, ये हमारा ये इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इस पे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स कौन सा, जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकली में देखा होगा, प्रैक्टिकल लैब में आपने देखा होगा फिजिक्स में। उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें हम ऐसे करके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को इंसर्ट और आउट कर सकते हैं, यानी इट मींस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इन और आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर बी, ये जो दूसरी कॉपर स्ट्रिप है और ये एल शेप जो है, इसके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस एस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बी से हमने कनेक्ट किया हुआ है ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में ये लगा रखा हमने एक जॉकी, क्लियर, जॉकी लगा दी। अब इसके एंड पे, इस एल शेप के दूसरे एंड पे ये हमने लगा रखी है मैंगनीन की वायर, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इट मींस 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं इसको। 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगा रखी है मीटर से, और इसके इस कॉपर को यहाँ से देखो, कॉपर स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया यहाँ से बैटरी सोर्स से, जिसकी ईएमएफ ई है, और देन अगेन इस बैटरी सोर्स के दूसरे पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया हमने की के। तो ये है बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है पूरा का पूरा, तो इसकी वर्किंग जो है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज में मैं समझाता हूँ। देखिए, ये दो कॉपर स्ट्रिप अभी बताया था, इस पर अननोन रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। अब ये एक मैग्नेट की वायर है 1 मीटर की, इट मींस 100 सेंटीमीटर की। अब ये जो जॉकी होता है ना, ये जॉकी, इसको ऐसे स्लाइड करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी, सपोज हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी यहाँ पे 10 ओम, इसकी वैल्यू पता नहीं है। 10 ओम जैसे इसमें इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इस जॉकी को ऐसे मूव कराएंगे, और मूव कराने के बाद हम मानते हैं कि इस पॉइंट डी पे ये क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, यानी डी पॉइंट पे क्या हुआ है, नो डिफ्लेक्शन। और नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो अपने पास रिलेशन बनता है कि P/Q = R/S, है ना। ये रिलेशन बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, P/Q = R/S। तो इस पॉइंट पे जब मिला, टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ से जो लेंथ हमें मिली है वो L लेंथ पे, यानी ए साइड से एल लेंथ पे हमें वो क्या मिला, बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो बाकी लेंथ कितनी बच जाएगी यहाँ पे, 100 माइनस एल, ठीक है। इसकी जो ये एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस, इसको हमने मान लिया पी। पी क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल ऑफ वायर। उसको मान लिया कि P जो है ये L लेंथ तक का रेजिस्टेंस है, और उसके लिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है रो L/A, ये पढ़ा हुआ है,
क्योंकि वायर जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, लेंथ एल है और रेजिस्टिविटी रो है इसकी। बाकी जो बच गई रिमेनिंग जो बच गया वो है 100 माइनस एल, उसका रेजिस्टेंस को हमने मान लिया क्यू। इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस एल ऑफ वायर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, रो लेंथ आ गई 100 माइनस एल अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास है ना। बैलेंस कंडीशन में जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में तो ये रिलेशन बनेगा, तो अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी इसकी, किसकी, बैलेंस पॉइंट की। क्लियर, जिसकी वजह से लेंथ की वैल्यू भी वेरी करती रहेगी। यहाँ तक क्लियर। अब समझ में आया स्लाइड वायर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर जोकी को स्लाइड किया जाता है, अलग अलग वैल्यू आपको मतलब नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जोकी को मूव कराते रहना पड़ता है इस मैग्नीन वायर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर हमें गिवन होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में तो वैल्यू लिखी होती है कि आप वैल्यू अपने इंसर्ट करिए, रह गया एस। तो इन सबको जो फर्स्ट पॉइंट में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये रिलेशन है पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। क्लियर, पी की वैल्यू है रो एल बाई ए, इसकी वैल्यू है रो 100 माइनस एल और ए चला गया ऊपर। क्लियर, आर फाइंड आउट करना है हमें, सॉरी एस फाइंड आउट करना है। तो ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया एल अपॉन 100 माइनस एल। तो रिलेशन क्या बन गया अपने पास, रिलेशन बन गया आर बाई एस इक्वल्स टू एल अपॉन में 100 माइनस एल। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास इसका। हमें निकालना क्या है यहाँ पे एस, तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन में एल। तो ये रिलेशन है बेसिकली एक छोटा सा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को हमेशा कैलकुलेट करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। स्लाइड वायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जोकी को मैग्नेट वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है, रिलेशन उसी की हेल्प से हमने ये रिलेशन निकाला है। क्लियर, एक बार दोबारा नजर मार लीजिए आप और इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। क्लियर, चलिए देखिए, तो अब हम इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपना, इन द फॉलोइंग सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इट्स बैलेंस स्टेट, the meter bridge wire has a resistance of 1 ohm per centimeter, calculate the value of unknown resistance x and the current drawn from the battery of negligible internal resistance। क्या कर रहा है, ये एक मीटर ब्रिज की हमें सर्किट दे दी है ना, इस पे इस पॉइंट पे बैलेंस्ड कंडीशन मिल रही है, यानी गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। जब गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की, जबकि वाई की लेंथ पे जो रेजिस्टेंस है हर सेंटीमीटर पर 1 ओम रेजिस्टेंस है, यानी इट मींस 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पे कितना हो गया, 100 ओम, सिंपल सा है ना। अपने को सिंपल सा ये दे रखा ना 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पे कितना हो गया 100 ओम। तो इट मींस 40 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, है ना, 40 सेंटीमीटर यानी पी के लिए कितना हो जाएगा 40 ओम, और क्यू के लिए कितना हो गया 60 ओम। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस x। अब ये क्या बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, एज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो रिलेशन होता है P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। या तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर क्योंकि इसमें तो सब वैल्यू दोनों ही सेम है, या फिर अपने अभी निकाला था R बाई एस इक्वल्स टू एल अपॉन में 100 माइनस एल, क्योंकि दोनों का रिलेशन सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि P की वैल्यू रेजिस्टेंस में भी 40 है और लेंथ में भी 40 है ना, लेंथ भी 40 रेजिस्टेंस भी 40, सेम Q की वैल्यू लेंथ भी 60 और ये भी 60। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। R अपने को नहीं दे रखा, x है, s की वैल्यू है 6, ये आया 40, ये आया है 60, इट मींस 2/3। इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू हो गया 2/3 इंटू 6, ये आ गया x की वैल्यू 2, तो 4, x की वैल्यू आ गई 4 ओम। अब कह रहा है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट निकालना है, इट मींस बैटरी से जो ये I करंट आ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, अब इसका EMF हमें दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा, देखिए बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों
सीरीज में हो गए, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो किस में होगा, पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है कि जो x है और जो 6 ओम है वो किस में है, आर इन सीरीज, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R1, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 दैट इज 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 ओम। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों में क्या होगा, P एंड Q आर इन सीरीज को R2 मान लिया, तो P की वैल्यू थी 40 प्लस 60, तो ये आ गया अपने पास 100 ओम। क्लियर, 100 ओम आ गया। अब ये 100 और ये 10 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इसको पैरेलल को जो सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 100 इंटू 10 अपॉन में 100 प्लस 10। क्लियर, यही होगा। तो ये कितना आ गया, 110 अपॉन में 1, सॉरी ऊपर आएगा 1000 अपॉन में 110, से ये कट गया तो 100/11 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। अपने को निकालना I, ठीक है। I इक्वल्स टू क्या आता है, E अपॉन में R इक्विवेलेंट। E दे रखा है शायद 6, E दे रखा है 6, चलिए 6, और ये दे रखा है 100 इंटू 11, ये आ गया 66। I इक्वल्स टू 66/100 डिवाइड करेंगे तो 0.66 एम्पियर आ गया। तो ये हमें दे रखा है, ये निकालना था अपने को करंट कितना जाएगा सर्किट में, तो करंट आएगा 0.66 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए if a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, then null point occurs at 50 centimeter from A. Determine the value of R and S. ये रहा मीटर ब्रिज, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है कि नल पॉइंट किस पे मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है R और S के लिए इनिशियली। तो केस फर्स्ट अपने को देखो सिंपल सा दे रखा है, केस 1 कि नल पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, तो इट मींस R/S इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ कितनी है यहाँ पे 40 और इधर हो जाएगा 100 माइनस 40। क्लियर, तो ये हो गया 40 अपॉन में 60 तो 2/3, R/S इक्वल्स टू 2/3। क्लियर। अब केस 2 बोला है कि अगर एक रेजिस्टेंस को जो कि 12 ओम है उसको S के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया, S के साथ पैरेलल, तो S डैश जो है वो चेंज हो जाएगा ना। अब पैरेलल कनेक्ट कर लिया तो उसको पैरेलल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12S अपॉन में 12 प्लस S, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा R अपॉन में S डैश इक्वल्स टू, और नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है 50 सेंटीमीटर, ये आ गया 50 अपॉन में 100 माइनस 50 तो 50 ही आएगा, जो कि हो गया 1। R को एज इट इज पुट कर देते हैं, S डैश का आ गया अपने पास वैल्यू 12S और ये आ गया 12 प्लस S, यहाँ वैल्यू आ गई, इसको S को अलग कर लेते हैं, R/S ब्रैकेट में यहाँ बच गया 12 प्लस S अपॉन में 12 इक्वल्स टू 1, इसको इधर लेके जाते हैं। R/S की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 2/3, तो ये इधर जाके हो गया 12 अपॉन में 12 प्लस S। सॉल्व करते हैं इसको, 36 इक्वल्स टू 24 प्लस 2S, 54, ये बचा 12 इक्वल्स टू 2S, 2/3 था, ठीक है। तो S इक्वल्स टू आ गया अपने पास 6 ओम। चलिए क्लियर। अब बोला है S इक्वल्स टू 3 आ गया और अपने को साथ साथ R भी निकालना है, तो R/S इक्वल्स टू है 2/3, तो R इक्वल्स टू 2/3S, S की वैल्यू आई है अपने पास 6, 2, तो R आ गया अपने पास 4 ओम। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन अ मीटर ब्रिज
The null point is found at a distance of 60 centimeter from A if a resistance of 5 ohm is connected in series with S. Then null point occurs at 50 centimeter from A. Determine the value of R and S. बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, फर्क कितना है, सिर्फ उसमें पैरेलल में दे रखा था और इसमें सीरीज में दे रखा है। क्या बोल रहा है कि आर एंड एस का जो इनिशियली नल पॉइंट है हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 60 सेंटीमीटर पर। तो केस 1 कि आर बाय एस इक्वल्स टू गया 60 सेंटीमीटर, तो नीचे आ जाएगा 100 माइनस 60 तो 40, तो ये आ गया 3/2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है कि केस 2 में 5 ओम रेजिस्टेंस को एस के साथ सीरीज में जोड़ दिया, यानी 5 ओम resistance is connected in series with S. S के साथ सीरीज में कर दिया तो S डैश बदल गया, क्या हो जाएगा 5 प्लस S, ठीक है, 5 प्लस S। तो नया नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है 50 सेंटीमीटर, तो यानी इट मींस R अपॉन में R डैश इक्वल्स टू 50/50। अब S डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, R बाय में S डैश की वैल्यू है 5 प्लस S, ये आ गया रेशियो 1। क्लियर, R बाय S, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, इस इक्वेशन से R की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 S आ जाएगा ना, इसको जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो R इक्वल्स टू आ गया 5 प्लस S, S की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू आएगी तो 3/2 S इक्वल्स टू 5 प्लस S, S को इधर लेके आते हैं तो 3/2 S माइनस S इक्वल्स टू 5, तो ये आ गया 3S माइनस 2S/2, इधर बचा हुआ है अपने पास 5 अभी बचा हुआ है, तो ये आ गया S/2 इक्वल्स टू 5, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम, ठीक है, S की वैल्यू 10 आ गई तो R की वैल्यू निकल जाएगी, R इक्वल्स टू 3/2 S, 3/2 इंटू ये आ गया 10, 5 15 आ गया, तो ये दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, इसमें भी R एंड S की, R आ गया अपने पास 15 ओम और S आ गया 10 ओम। क्लियर हो यहाँ तक? तो इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी इजी होते हैं, टॉपिक भी ये इजी है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A resistance R equals to 2 ohm is connected to one of the gap in a meter bridge which uses a wire of length 1 meter, वही 1 मीटर की लेंथ है। And unknown resistance X is greater than 2 ohm is connected in the gap as shown in the figure. The balance point is noticed at L from the positive end of the battery. On interchanging R and X, it is found that balance point further shift by 20 centimeter away from end A. Neglecting the end correction, calculate the value of unknown resistance X. इसमें भी दो केस दे दिए हैं, देखें है ना, दो कंडीशन है कि R by X को इनिशियली ये R है, ये X है, इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो L पॉइंट पे मिल रहा है हमें। तो केस 1 क्या कह रहा है कि R अपॉन में X वो मिल रहा है L, है ना, बैलेंस पॉइंट मिल रहा है L लेंथ में, तो नीचे होगी 100 माइनस L, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X, केस 2, ऑन changing R and X, इट मीन्स X आ गया ऊपर और R आ गया नीचे, है ना, तो बैलेंस पॉइंट जो 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया है, 20 सेंटीमीटर मतलब L प्लस 20 अपॉन में 100 माइनस L प्लस 20, A से दूर भाग गया है ना, यही बोल रहे हैं ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा X बाय R इक्वल्स टू L प्लस 20 अपॉन में 100 माइनस L माइनस ये आ गया 20, तो ये आ गया L प्लस 20 अपॉन में 80 माइनस L, ये आ गया X बाय R। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ आ गई है ना। इक्वेशन फर्स्ट है R बाय X इक्वल्स टू L अपॉन में 100 माइनस L, ये होगी X बाय R L प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 80 माइनस L। हमें वैल्यू निकालनी है X की, चलिए तो कैसे करेंगे,
तो इनिशियली क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दो अननोन वैल्यू जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होके यहाँ आ जाएगा 1। इस तरफ बच गया l अपॉन में 100 माइनस l, और इस तरफ बच गया l प्लस 20 अपॉन में 80 माइनस l। तो ये बच गया अपने पास। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट को ओपन। तो 1 इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 20l, नीचे आएगा 8000 माइनस 100l माइनस 80l प्लस l स्क्वायर, इसको तो लेके जाएंगे तो आएगा 8000 माइनस 100 माइनस ये माइन माइन प्लस हो गया तो 180l प्लस l स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 20l प्लस l स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं तो इधर बच गया 8000 इक्वल्स टू 20l प्लस 180l, तो 8000 इक्वल्स टू आ गया ये 200l। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 8000 अपॉन में 200, 2 जीरो से 2 खत्म, ये आ गया 40, तो l की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक, अपने को क्या निकालना था, ये नल पॉइंट अपने को मिल गया, हमें निकालना है अननोन रेजिस्टेंस x निकालना है। l आ गया 40 अपॉन में ये कितना जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे इसको, क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी अपने पास कि r बाय x इक्वल्स टू l अपॉन में 100 माइनस l, क्लियर। चलिए r की वैल्यू भी शायद दे रखी थी अपने को, r दे रखा 2 ओम और इजी हो गया लो 40, 100 माइनस 40 आ गया 60, ये आ गया 2 ओम, ये आ गया x, ये आ गया अपने पास 2/3, 2 से 2 खत्म, तो x की वैल्यू आ गई 3 ओम। और कंडीशन देखिए 3 ओम आ गई, यहाँ पे बोला था इनिशियली कि x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, आ गया x 2 से बड़ा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure shows experimental setup of a meter bridge when the two unknown resistance x and y are inserted. The null point D is obtained 40 cm from the end A. When a resistance of 10 ohm is connected in series with x, the null point shifted by 10 cm. Find the position of the null point when the 10 ohm resistance is instead connected in series with y. Determine the value of the resistance x and y. इस क्वेश्चन में क्या है, 3 कंडीशन डाल दिया अपने पास, है ना। पहली कंडीशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये। क्या कर रहा है, ये एक मीटर ब्रिज दे रखा है, इसमें x एंड y दो अननोन रेजिस्टेंस है, तो अननोन रेजिस्टेंस ये दोनों के दोनों अननोन रेजिस्टेंस है, तो जो नल पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे। इट मींस अगर केस 1 देखें तो x अपॉन में y इक्वल्स टू हो रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे, जो कि हो जाएगा नीचे 60, 100 माइनस, दैट इज 2/3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है केस 2 कि एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में x के साथ, यानी 10 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है सीरीज में इन सीरीज विद, वो भी किसके साथ, x के साथ। नया जो x डैश होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10, तो जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा x डैश अपॉन में y। नल पॉइंट कितना हो गया, इसने बोला है कि नल पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट मतलब पहले 40 था तो अब हो जाएगा 50, नीचे भी आ गया 50, जो कि रेशियो हो गया 1। x डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 10 अपॉन में y इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू y। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 y प्लस 10 इक्वल्स टू y। इसको इधर लेके जाते हैं तो 10 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 y। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3y माइनस 2y, ये हो गया y/3, यहाँ गया 10, तो y की वैल्यू आ गया अपने पास 30 ओम।
y की वैल्यू 30 ओम आ गई, y को यहाँ पुट करेंगे तो x अपॉन में 30 इक्वल्स टू 2/, तो x इक्वल्स टू 2/3 इंटू 30 10, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 20 ओम। चलो x एंड y निकल गया, हमें नॉन रेजिस्टेंस निकालने थे, दोनों नॉन निकल गए। साथ साथ हमें नल पॉइंट निकालने हैं। कंडीशन क्या है तीसरी, नल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। 10 ओम रेजिस्टेंस को y के साथ अब सीरीज में कर दिया, पहले x के साथ सीरीज में कनेक्ट किया था, अब y के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो केस 3 क्या बोल रहे हैं कि 10 ओम रेजिस्टेंस इज connected in series with y, तो y डैश अपने पास हो गया y प्लस 10, तो जो रेशियो है वो क्या होगा x अपॉन में y डैश इक्वल्स टू l अपॉन में 100 माइनस l। क्लियर, x अपने पास कितना आया था 20, y हो गया y प्लस 10 100 माइनस l, ठीक है। और y की वैल्यू आई थी अपने पास 30, x आया था 20, ठीक है 30, तो 20 अपॉन में 30 प्लस 10 इक्वल्स टू l अपॉन में 100 माइनस, ये हो गया 20/40, 20/40 इक्वल्स टू l अपॉन 100 माइनस l, जो कि हो गया 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2l इक्वल्स टू 100 माइनस l, तो 2l प्लस l इक्वल्स टू 100, 3l इक्वल्स टू 100, तो l इक्वल्स टू कितना आ गया 100/3, जो कि हो गया 33.33, तो नल पॉइंट आ गया हमारे पास 33.33, ये हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, in a meter bridge the balance point is found at a distance L1 with resistance R and S as shown in figure, and a unknown resistance X is now connected in parallel to the resistance S and balance point is found at a distance L2, obtain a formula for X in terms of L1, L2 and S। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन बेस्ड है, बेसिकली कैलकुलेशन बहुत होने वाली है क्योंकि इसमें सारा वेरिएबल्स की फॉर्म में है। एक मीटर ब्रिज है, कह रहा है इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि बैलेंस पॉइंट जो है L1 डिस्टेंस में मिल रहा है जब R एंड S दो रेजिस्टेंस है ऐसे, तो केस 1 कि R/S है तो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है L1 पे, तो नीचे आ गया 100 माइनस L1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि एक अननोन रेजिस्टेंस X को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है S के साथ, केस 2, इसमें क्या हो रहा है कि X is connected in parallel with S, तो जो S डैश होगा वो क्या हो जाएगा SX अपॉन में S प्लस X। क्लियर, और जो नई बैलेंस पॉइंट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा R अपॉन में S डैश इक्वल्स टू L2 अपॉन में 100 माइनस L2 पे मिल रहा है, R तो एज इट इज पुट कर दिया मैंने। अब S डैश की वैल्यू SX ऊपर चला गया S प्लस X इक्वल्स टू L2 अपॉन में 100 माइनस, अब R/S की जगह हम भी रख सकते हैं L1 अपॉन में 100 माइनस L1, तो R/S की जगह मैं रख रहा हूँ L1 अपॉन में 100 माइनस L1, तो इस तरह बच गया S प्लस X अपॉन में X। क्लियर, इक्वल्स टू L2 अपॉन में 100 माइनस, अब इसको अगर सेपरेट कर देते हैं तो S/X प्लस 1 आ जाएगा, है ना, S/X प्लस 1। क्लियर, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू L1 अपॉन में 100 माइनस L1, और इधर आ रही है S/X प्लस 1। क्लियर, चलिए ये आ रहा है अपने पास L2 अपॉन में 100 माइनस L2। क्लियर, अब ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ेगी जगह, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 माइनस L1 ऊपर और L1 नीचे, यहाँ पर जाएगा S अपॉन में X प्लस में 1। चलिए इसको करते हैं,
तो अपने पास जो इक्वेशन बच रही है वो बच रही है s अपॉन में x प्लस 1, इधर था L2 अपॉन में 100 माइनस L2, इधर आ जाएगा 100 माइनस L1 अपॉन में L1, राइट। ये इक्वेशन आ गई। इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस, तो एस एक्स इक्वल्स टू, साथ साथ इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 100 L2 माइनस L1 L2, क्लियर, नीचे आ गया 100 L1 माइनस L1 L2, क्लियर, 100 L1 माइनस, ये आ गया माइनस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे तो आ गया 100 L1 माइनस L1 इंटू L2, यहाँ आ गया 100 L2 माइनस L1 L2, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो जाएगा माइनस 100 L1 माइनस प्लस L1 L2, L1 L2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 100 L2 माइनस 100 L1 अपॉन में 100 L1 माइनस L1 L2। आता क्लियर है? अभी कुछ नहीं किया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम लेके इसके यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये है और इधर जो वैल्यू आई है वो आई है s बाय एक्स की, और अपने को निकालनी है x की, तो ये इधर आ जाएगा और ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू s इंटू 100 L1 माइनस L1 L2 अपॉन में 100 L2 माइनस 100 L, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मैंने L1 कॉमन ले लिया तो बच गया ये 100 माइनस L2, और यहाँ से 100 कॉमन ले लिया तो बच गया L2 माइनस L1 x। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड s, तो ये आ गए अपने पास वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड s। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट टू रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस होगा ये, स्पेलिंग कर दूंगी, P and Q are connected in series in the left gap. When the resistance in the left gap is 50 ohm, the balance point is at the center of the slide wire. The balance point of 50 सेंटीमीटर पे हो गया, नहीं सेंटर पे, ठीक है। If P and Q are connected in parallel in the left gap, अब P and Q को लेफ्ट गैप में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, द रेजिस्टेंस इन द राइट गैप हैज टू बी चेंज्ड टू 12 ohm so as to obtain the balance point at the same position. Find P and Q। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में दो रेजिस्टेंस है P and Q, ठीक है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो केस 1, ठीक, सीरीज में कनेक्ट किया है मतलब P प्लस Q हो गया, है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है लेफ्ट गैप में, और जो रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप में वो है 50 ओम। तो बेसिकली जो रिलेशन होता था अपने पास वो होता था P बाई क्यू इक्वल्स टू L अपॉन में 100 माइनस L, ठीक है। तो इसकी जगह तो अपने को दे दिया है P प्लस Q और इसकी जगह दे दिया है 50 ओम, और जो नल पॉइंट हमें मिल रहा है वो सेंटर पे मिल रहा है, ये रहा देखिए सेंटर पे, इट मींस 50 बाय 50 दैट इज 1, तो P प्लस Q इक्वल्स टू आ गया 50। अगर यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 50 माइनस P। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पहला केस खत्म, केस 2 स्टार्ट करते हैं। पहला तो इजी था, कह रहा है कि इफ P एंड Q आर कनेक्टेड इन पैरेलल में हो गया तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, PQ अपॉन में P प्लस Q, ठीक है। Are connected in parallel in the left gap, the resistance in the right gap has to be changed to 12 ohm। तो इट मींस ये हो गया, फिर से वो ये जो रेशियो होता है P बाई Q इक्वल्स टू L अपॉन में 100 माइनस L, P की जगह आ गई ये रिलेशन, Q की जगह दे दिया हमें 12 ओम, ठीक है, और नल पॉइंट हमें निकालना है सो एज टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट एट द सेम पोजीशन, बैलेंस पॉइंट सेम पोजीशन में मिल रही है, इट मींस 50, तो 50 बाय 50 ये आ गया 1। तो यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, देखिए P Q इक्वल्स टू, ये तो जाके मल्टीप्लाई 12 इंटू P प्लस Q, अब P प्लस Q जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 50, तो 12 इंटू 50
और यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 50 माइनस P। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50P माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू 600, राइट। सबको इधर लेके जाते हैं तो यह आ गया P स्क्वायर माइनस 50P प्लस 600 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अपने पास। तो 600 कितने पे जाएगा, साफ पता चल रहा है 50 लाना है तो 30P प्लस 30P और माइनस 20P प्लस 600 आ गया। P कॉमन ले लेते हैं इसमें से, P कॉमन प्लस 30, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन लेते हैं, P माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यू आ गई P माइनस 30, दो फैक्टर आ जाते हैं इसमें, P माइनस 20। तो यहाँ दो वैल्यू आ गए अपने पास, P माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और P माइनस 20 इक्वल्स टू 0। P की वैल्यू आ गई 30 और इस केस में आ गई 20, राइट। एक आगे 30 ओम और दूसरी आगे, अगर P 30 होगा तो Q कितना आ जाएगा, P प्लस Q 50 आना चाहिए, तो Q कितना आ गया 20 और P 20 है तो Q आ गया। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास P एंड Q की वैल्यू आ गई है। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया है मीटर ब्रिज पे। तो ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।